आज की कहानी है जापानी स्टॉक ट्रेडर की जिन्होंने $13,000 को $153 मिलियन में कैसे बदल दिया। नमस्कार साथियों, में सुरेश कुमार आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने एक छोटे से रूम में बैठ के 9 लाख से बना दिए 1,000 करोड़ से ऊपर करीबन 8 साल के अंदर। यह बात है जापान के प्रसिद्ध बेडरूम ट्रेडर तकाशी कोटेगावा की, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक में ट्रेडिंग करके एक बड़ी दौलत कमाई। वो जापान के ट्रेडिंग एक्सचेंज पर डेली ट्रेडिंग करते थे। उन्होंने लगभग 8 साल में अपने छोटे से खाते को लगभग $13,600 से $153 मिलियन तक बढ़ा दिया। वास्तव में कभी कभी उन्होंने एक ट्रेड पर लाखों डॉलर तक कमाए भी हैं। जापानी व्यापारिक समुदाय में अपने चैटरूम उपयोगकर्ता नाम बम्फ और अक्सर जे कॉम मैन के नाम से जाने जाने वाले तकाशी कोटेगावा का जन्म 5 मार्च 1978 इचिकावा चिबा जापान में हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 के बियर मार्केट में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक व्यापार शुरू किया था, जबकि वह एक मल्टी मिलियनेयर और जापान में सबसे लोकप्रिय इंट्राडे ट्रेडरों में से एक माने जाते हैं। विश्वास किया जाता है कि वह विनम्र आदमी है और महंगी कारें नहीं खरीदते या शानदार भोजन नहीं करते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार एक चीज पर खर्च किया था जिसमें उन्होंने 400 मिलियन येन के लिए एक टॉप फ्लोर वाले अपार्टमेंट को खरीदा था। 2005 में तकाशी ने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर जकॉम होल्डिंग्स की आईपीओ के बाद एक अकेले व्यापार से लाखों कमाए। यह मौका उन्हें तब मिला जब स्टॉक एक्सचेंज पर एक ट्रेडर ने 610000 के येन सेल करने था और उसने गलती से 610000 शेयर बेच दिए। इस बड़े सेलिंग आर्डर से स्टॉक की कीमत गिर गए और बिल्कुल तकाशी ने वहां एक मौका देखा। इस शेयर में ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, 7100 शेयर खरीदे। जब कीमत फिर से उछाल में आई तो उन्होंने अपने पोजीशन का हिस्सा बेचने का चयन किया और कुछ शेयर रात भर होल्ड किए रखे और रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उस व्यापार के अंत में $17 मिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। तकाशी कोटेगावा की व्यापारिक रणनीतियां पे ज्यादा कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में लाखों कमाने के लिए तकाशी ने कौन सी जादुई रणनीति का उपयोग करते हैं वो कहीं पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन आज तक यह सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने लाखों कैसे कमाए जाते हैं उसके बारे में पर्याप्त विवरण नहीं दिया है। उन्होंने केवल प्रत्येक व्यापार को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया है और न ही उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी दी है कि वह अपने लाखों कैसे कमाते हैं। लेकिन दिखता है कि उनका विश्वास है कि बेयर मार्केट में धन कमाना बुल मार्केट के मुकाबले आसान होता है और वह उन स्टॉक्स में छोटे समय के उछाल खेलों की तलाश करते हैं जो कमी में हैं। कुछ लोग तकाशी कोटेगावा की व्यापारिक रणनीति को वोलेटाइल डे ट्रेडिंग के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें वह निर्णय लेने के लिए बोलिंजर बैंड्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI वॉल्यूम और 25 दिन की गतिशील सामान्य औसत के जैसे संकेतकों का उपयोग करते होंगे। ऐसा अनुमान है। उसे सुना गया है कि वह वही स्टॉक्स खरीदने में रुचि रखते हैं जो कम से कम 25 दिन की गतिशील सामान्य औसत से कम 20% नीचे हैं और फिर उनके उछाल से लाभ कमाते हैं। और क्योंकि बाजार सदैव बदलते रहते हैं, उसे आम बाजार और व्यक्तिगत क्षेत्रों के आधार पर देखने के लिए प्रतिशत को अनुकूलित करने की आदत होती है। उसे यह भी एहसास होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉक्स कैसे चलते हैं और वे कितनी तेजी से उछालते हैं और फिर उसी के आधार पर उसके निर्णय लेते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सभी डे ट्रेडर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो उसमें पोजीशन बना के बेनिफिट लेते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम।